नमस्कार, मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोग को समझाने वाली है कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस आपके योगा प्रैक्टिस के पूरे दौरान कैसा होना चाहिए। तो जैसे पहला वीडियोस अगर आपने सारी देखी होंगी जिसमें हमने योग क्या है, योग का पर्पस, फिर योग कब कहाँ कैसे और 15 मिनट का योगा बिगिनर फ्लो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम आज आते हैं कि आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो ब्रीदिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे हम। आपको देखो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, एक बहुत छोटा सा ये बेसिक सी नॉलेज है आपको जो आपको ध्यान रखनी है। पर हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे आसन पे फॉलो नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द आसन में फॉलो होता है। इसलिए थोड़ी सी थ्योरी को हम याद रखेंगे कि जब भी आपको अपनी बॉडी को स्क्वीज करना है, लाइक मतलब आपको अंदर की तरफ जाना है, अपनी बॉडी को संकुचित करना है, स्क्वीज करना है, तो आपको पूरी तरीके से इनहेल करना है, सांस को अंदर भरना है, ठीक है। और जब भी आपको अपनी बॉडी को एक्सपैंड करना है कि मतलब कोई भी स्ट्रेच वाले आसन है, तो आपको अपनी पूरी सांस को छोड़ देना है, ठीक है। पूरी सांस को धीमे से छोड़ना है। पर हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस हमेशा थ्रू योर नोज, थ्रू योर नॉस्ट्रल्स होना चाहिए और डीप एंड स्लो होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी कोई भी पूरी योगा प्रैक्टिस में ये बिल्कुल नहीं करना है। आपका हमेशा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो डीप, स्लो एंड नॉइसलेस होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। डीप का मतलब गहरा, स्लो मतलब धीमे धीमे और नॉइसलेस मतलब जिसमें आवाज़ नहीं हो, ठीक है। आवाज़ नहीं का मतलब क्या होता है, अब आप मेरे को देखना। एक ब्रीदिंग है ये, ठीक है। अब एक ब्रीदिंग है ये, तो ये होती है नॉइसलेस ब्रीदिंग, ठीक है। जिसमें आप तक को आपकी सांस लेने और सांस छोड़ने की आवाज़ ना आए, उसे कहते हैं हम नॉइसलेस ब्रीदिंग। देखो योगा के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी थ्योरी पर आएँ तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरक, रेचक, कुंभक ये एक ब्रीदिंग प्रोसेस है। पूरक क्या होता है? इनहेलेशन। रेचक क्या होता है? एक्सेलेशन। और कुंभक होता है रिटेंशन, मतलब सांस को रोकना। तो अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो इनहेलेशन, उसके बाद होता है आपका कुंभक, रिटेंशन, फिर आपका होता है एक्सेलेशन। रिटेंशन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें होता है एक अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक मतलब जब हम सांस भर करके होल्ड किया, लाइक होल्ड, तो ये है आपका अंतः कुंभक। आपने सांस को भरा, अपने अंदर है वो, अंदर से अंतः समझ में आता है ना, तो अंतः कुंभक। फिर धीमे से हमने सांस को छोड़ा। अब पूरी सांस को छोड़ करके भी हम होल्ड करते हैं। पूरी सांस को छोड़ दिया, अब हमें होल्ड करना है, तो अब हम जो होल्ड करेंगे वो होता है वायु कुंभक। तो वैसे ये तो पूरा थ्योरी पार्ट आ गया, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, इसको डिटेल में समझने के लिए आपको कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो लाइक ये था थोड़ा सा मैंने जो थ्योरी बताया आपको, रेचक, कुंभक और पूरक। तो इसी के साथ हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को डीप, स्लो एंड नॉइसलेस रखेंगे पूरे योगा प्रैक्टिस के दौरान। जब तक आपको आपका योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर ना बोले कि आपको गहरी लंबी सांस भरनी है और मुंह से छोड़नी है, तब तक आप इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करिए। आप बहुत अच्छे रिजल्ट देखोगे अपने योगा प्रैक्टिस में। और हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको जब अपनी बॉडी को स्क्वीज करना है तो आपको सांस को भरना है, और जब एक्सपैंड करना है तो पूरी सांस को छोड़ देना है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि ये अगर जो है, अगर 100 आसन है, मान लो 100 आसन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 80 to 85 में ही फॉलो होता है। बहुत सारे ऐसे आसन भी हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्ट बाकी हैं जिनमें थोड़ा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ये थोड़ा मोस्ट ऑफ द आसन में यूज होता है, इसलिए मैंने समझाया है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे लाइक आपका कैट काऊ हो गया, और लाइक कैसे कैट काऊ में ना आपको जब एक्सपैंड करना है तब सांस को भरना है। लाइक आप जब हेड ऊपर जाता है, हिप ऊपर जाता है, तब आपको सांस भरना होता है, और जब आप स्क्वीज कर रहे हो अपनी बॉडी को तब आपको सांस को छोड़ना होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नौका आसन ही हो गया, आपको जब लाइक पैरों को ऊपर उठाना है तब सांसों को होल्ड करना है, जब नीचे रखना है तब पूरी सांसों को छोड़ देना है। तो वही सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर गाइडेंस ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी बॉडी में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देखेंगे।
तो आज मेरे ख्याल से आपने ब्रीदिंग प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी समझ में ना आया या फिर तो कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया ब्रीदिंग से रिलेटेड जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। अगर कोई भी योगा से रिलेटेड कोर्सेज की जानकारी आपको लेनी है तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया के साइट पर जा करके ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।